नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। स्वागत है आप सभी का, जहां आज बात होगी ममता बनर्जी पर भड़के संत। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ जैसे जैसे अंतिम चरण पर प्रवेश कर रहा है और वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। लोग स्नान करने के लिए संगम के पवित्र तट पर उमड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है और उसका गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ को लेकर के विपक्षी नेताओं की ओर से कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जिसे लेकर घमासान भी सियासी तेज हो चला है। सबसे ताजा मामला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए इसे मृत्यु कुंभ की संज्ञा दे दी है। ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान पर संतों में काफी ज्यादा नाराजगी है। जगत गुरु संतोष दास सतुआ बाबा ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी पर भड़के संत, तमाम संत महात्मा जो है आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। उनका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि ममता बनर्जी के बयान से महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। वीआईपी लोगों को लेकर के उन्होंने कहा कि खास सुविधाएं दी जा रही है। भगदड़ की घटना के बाद कितने आयोग महाकुंभ भेजे गए, बिना पोस्टमार्टम के ही शवों को बंगाल में भेज दिया गया। वे कहेंगे कि लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और फिर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आप देश को बांटने के लिए धर्म बेच रहे हैं, ममता बनर्जी का कहना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने यहां पोस्टमार्टम किया क्योंकि आपने बिना डेथ सर्टिफिकेट के शवों को भेज दिया। इन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा? विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी अकेले नहीं है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुंभ के आयोजन और हाल ही में हुई भगदड़ की घटनाओं पर ऐसे कमेंट किए जिसे लेकर सियासी पारा हाई हो गया था। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कुंभ को अर्थहीन और फालतू करार दिया था। उधर मऊ की रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपका पेट में खाना मिलता है क्या? तमाम पहलू जो है वो कहे गए हैं। कई विपक्षी नेताओं के द्वारा लगातार इस पर विरोध किया है। खासतौर से समाजवादी पार्टी जो है उसके मुखिया खुद 11 डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि उनका महाकुंभ को नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं पर सीधा सीधा कटाक्ष रहता है। लेकिन सियासी और सियासत जो है कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर के लगातार जारी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम संत महात्मा जो है वो जुड़ चुके हैं, उन सब मैं परिचय करा देता हूं। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। महंत रामदूत दास जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा महादेव जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप तीनों धर्मगुरु हैं, संत महात्माओं की श्रेणी में हैं और जिस तरह से महाकुंभ ज्यों ज्यों बढ़ रहा है त्यों त्यों उसमें राजनीतिक लोगों के बयान आ रहे हैं। ताजे मामले पे बात कर लेते हैं। जो मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया है, इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। राजू दास जी, आपसे इस पर पहली प्रतिक्रिया। पहले तो मैं इस बयान का पुरजोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, पूछना चाहता हूं, देश की आबादी 140 करोड़, 140 करोड़ में 40 करोड़ जो सनातन को नहीं मानने वाले, जिसमें 20 करोड़ शुद्ध रूप से वामपंथी सेकुलर टाइप के लोग हैं, 80 करोड़ सनातनी शुद्ध हिंदू, जिसमें 60 करोड़ लोग वहां जाकर स्नान कर चुके हैं संतों के चरण शरण में, जो भी यथाशक्ति जो भी उनके था दान पुण्य करके अपने जीवन को धन्य किया है। 60 करोड़ लोग का अपमान करना, मृत्यु कुंभ करना ममता बनर्जी जी का दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सवाल है ममता बनर्जी से आपके माध्यम से, क्या पश्चिम बंगाल में आए दिन कत्लेआम चल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, घरों को जलाए जा रहे हैं, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने तक धरने पे बैठे रहते हैं, इस प्रकार से सामूहिक रूप से बलात्कार होता है, उस पर वो मौन है, चुप है, शांत है। लेकिन सनातन पे टिप्पणी करने को उसको किसने अधिकार दिया है? सनातन पे टिप्पणी क्यों?
उनको अगर सनातन में आस्था नहीं है तो कुंभ को मृत कुंभ कहना यह कहीं से उचित नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका, और ऐसे बयान वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल कहीं ना कहीं समाज में और धर्म को लेकर के जो नई विचारधारा और जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह है समा भारतीय परिवेश को लेकर के। महंत रामदूत जी हमारे साथ हैं। रामदूत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया को लेकर के, क्योंकि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ हालांकि हुई है, मृत्यु कुंभ कहना जो वहाँ पे घटना घटी थी जिसमें कई लोग जो है वो शहीद वहाँ पे मारे गए थे, उसके संदर्भ में कही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें और शब्दों को लेकर एक राजनेता को कैसे बोलना होगा? कुलभूषण जी, अपने भारत में एक आज का जो दौर चल रहा है इसमें एक विशेष चिंता का विषय ये है कि जो संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी जो व्यक्ति को प्रदान कर दी है उसका कानून किसी और धर्म पे लागू होता हो ना होता हो, लेकिन मैं इस दौर में देख रहा हूं कि सनातन पे खासकर अभिव्यक्ति की आजादी का ज्यादा ही उपयोग किया जा रहा है। और चिंता का विषय तो ये है कि इसमें एक अनपढ़, जाहिल और आम मानसिकता का व्यक्ति ही नहीं, यहाँ देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति सनातन पर आघात, प्रतिघात, कुठाराघात कैसे किया जाए उसमें लगा हुआ है। दूसरी बात, कुंभ में जो भी घटना घटित हुई वो एक हादसा था। रामचरितमानस कहती है कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधिहात। तो वहां जो घटना घटित हुई, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो कुंभ में जो घटना घटित हुई, वो एक आपदा थी, वो एक हादसा था। उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जोड़ के उस पर तर्क वितर्क कुतर्क, एक गंदी राजनीति जिसे हम कह सकते हैं, वो पूरा विपक्ष करने पर लगा है। इतना बड़ा मानव गैदरिंग जिसका पूरा विश्व लोहा मान रहा है, जहां इतनी जनसंख्या इकट्ठी हुई जो 150 से ज्यादा देशों की जनसंख्या है, जिन्हें एक सुव्यवस्थित और अच्छी व्यवस्था देने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार लगी रही, और उनके बारे में नहीं सोचा। जो 70,000 पुलिसकर्मी 40 दिन से वहां बिना खाए पिए, बिना व्यवस्थाओं के वहां ड्यूटी दे रहे हैं, वहां लोग पहुंच रहे हैं, उनकी सुव्यवस्था की जा रही है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहां इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इतनी बड़े मतलब एक कार्यक्रम में केवल सरकार की ही इसमें जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उस आम मानस की भी है जो वहां स्नान करने जा रहा है, कि आपको भी सजगता के साथ, सतर्कता के साथ वहां जाके खासकर अपने हिंदू रीति रिवाजों को निभा के वहां से सुकुशल वापस आना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की भी भूल रही, और शासन को इस पर हस्तक्षेप देना या ऐसे मृत्यु कुंभ कहना या ऐसे कुछ और कहना, ये आपकी बहुत ही छोटी मानसिकता को दर्शाता है। तो देखने वाली बात ये है कुलभूषण जी कि सिर्फ हिंदू धर्म पर ही कुठाराघात होता है। आप किसी क्रिश्चियन पे उंगली उठाइए, किसी मुस्लिम पे उंगली उठाइए, आपको पता चल जाएगा कि किसी के धर्म के लिए बोलने में क्या हासिल होता है। बस हिंदू अभी शांत है और हिंदू का स्वभाव निर्मल और आदर पूर्वक है, इसलिए आप कुछ भी बोल दो, उसको अपमान कर दो आप। ठीक, बिल्कुल आपने जिस तरह से रामदूत जी कहा कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो हिंदू धर्म को लेकर के कुछ ज्यादा ही दिखती है, अन्य धर्मों में ये स्थिति नहीं होती है। बाबा महादेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। महादेव जी, जिस तरह से ममता जी ने बयान दिया, हमारे साथ दो संत और जुड़े, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। क्या लगता है कि राजनेताओं को कितना धर्म में अपनी राजनीति लानी चाहिए और कितना धर्म और राजनीति को मिक्स करना चाहिए? क्योंकि दूरी बहुत जरूरी है। जनता जो है उसको ना समझ के गलती जो हो रही है, और ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी चोट है, लोगों की आस्था पे भी चोट है। पहली प्रतिक्रिया आपसे। हाँ जी, मैं समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब से ये कुंभ आरंभ हुआ है, यह आयोजन
तब से बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही प्लान है, एक ही प्रपंच है कि किस तरह से महाकुंभ को बदनाम किया जाए। उधर कोई अरविंद केजरीवाल, चाहे वो लालू यादव, चाहे वो अफजाल अंसारी, और अनेक प्रकार से सबका बयान आया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी दिल्ली में जो घटना, हर घटना को कुंभ से जोड़कर उसे अपमानित और उसे लांछित करने का प्रयास किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है और यह बहुत ही बड़ा खेद है। इस देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि यह देश सभी सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि जब एक कुंभ प्रारंभ हुआ था तभी मुझे अंदेशा था कि कुछ ना कुछ विचित्र घटना घटाएंगे और कुछ ना कुछ विचित्र करने के प्रयास में रहेंगे, और उन्होंने किया। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान पे मैं कहता हूं, एक बात बहुत पहले कह दिया गया था इसीलिए कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये वो खिसियानी बिल्ली है जो खंभा तो नोच रही है लेकिन खंबे में इससे कुछ निचड़ नहीं रहा है, कुछ उचड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो सनातन को जितने लोग भी कुंठित और लांछित करने का प्रयास करेंगे, वास्तव में वह खुद ही अपना लुटिया डुबो जाएंगे। जिस महाकुंभ से अनेकों लोग पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, उस महाकुंभ से ये लोग पाप ही प्राप्त कर रहे हैं, निंदा के पात्र बन रहे हैं। वास्तव में इस कुंभ को राजनीतिक मोड़ देने का सबने प्रयास किया है और यह कतई उचित नहीं है। जबकि इससे पवित्र मानसिकता के जितने लोग जा रहे हैं, वह नहा स्नान कर रहे हैं और वह भक्ति भाव कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। और सनातनियों को ऐसे महान पर्वों से जुड़ना चाहिए, संतों से सीखना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शोध करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता को अच्छी तरीके से पढ़कर, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, पढ़कर उस पर विचार करना चाहिए, शोध करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी तो वास्तव में, पहले इसको मैं कुछ समझता था, लेकिन ये पूर्णतया सुपनखा के रास्ते पर चल रही है और वास्तव में सुपनखा हो चुकी है। तो इसलिए मैं इस वचन की बड़ी निंदा करता हूं और यही कहता हूं कि सुधर जाओ, वरना सनातन का अपमान करने का दंड कहीं तुम्हें बहुत भयानक ना भोगना पड़े। जो 2-4 वोट और मिल रहे हैं वो भी से तुम जाओगे। और यही है कि इनको सरकार इन पर कार्रवाई करे और इनको इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। राजू दास जी, आपसे प्रश्न ये रहेगा, देखिए सवाल तो कई उठ रहे हैं विपक्ष के, खासतौर से अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 144 साल बाद जो हो रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी उन्होंने दावा जो किया जा रहा है कि महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है, तो इस दावे को भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। आपसे जानना चाहूंगा कि बाबा महादेव जी भी थे, हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ऐसा क्या किया जाए कि धर्म को लेकर के अनर्गल वार्तालाप, बयानबाजी जो है वो बंद हो सके। राजू दास जी। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज नहीं सुन पाया था, क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं राजू दास जी, देखिए कई आरोप लगे। सपा की तरफ से कहा गया कि 144 साल बाद जो महाकुंभ हो रहा है, इस दावे को भी अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं खारिज करते हुए इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया। दूसरा, बाबा महादेव ने जिस तरह से कहा कि भाई इस तरह की अनर्गल बातें आखिर कैसे रुकेंगी, ये मेरा आपसे प्रश्न है। देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी का बयान कब क्या बोलते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। पहले तो उन्होंने कुंभ का विरोध किया, बेकार बताया, पानी दूषित बताया, जो जाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। इसके बाद स्वयं चले गए हरिद्वार, गंगा जी में स्नान किया। जब देखा सनातनियों का दबाव बढ़ते हुए तो स्वयं आए, संगम में स्नान किया और गए उनके पास जिनको लाठी डंडे से पिटाई किया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की पिटाई खूब कराया उन्होंने जब सरकार थी। जाके उनके शरण में गए, चरण में गए, नाक रगड़े। फिर अभी इस बीच में उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े कम दे रही, संख्या श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं, टाइम बढ़ाए जाए। इनके लोग तमाम उस महाकुंभ का बेकार है। इनकी पत्नी स्वयं स्नान भी की और कुंभ को बेकार भी बताया। तो इनके मतलब
कहते क्या है करते क्या है, इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है, अंतर है। रही 140 वर्ष के बाद महाकुंभ की, तो आचार्यों ने, महापुरुषों ने सबके सामने महाकुंभ में लमसम हमारे 13 के 13 अखाड़े ने सबने इस विचार को, इस बात को सपोर्ट किया और सबने सरकार का भी सहयोग किया और खूब खूब आम जनमानस की सेवा की। बीच में एक घटना घटी तो आप समझिए संतों ने तुरंत निर्णय लिया कि हम स्नान अभी नहीं करेंगे, जनता को पहले स्नान करा दो, जनता सुव्यवस्थित हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटित हो। जबकि हम लोग को पता भी नहीं था कोई घटना घटी। सभी 13 अखाड़े तत्काल, हमारा स्नान का समय था अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़े के 8 बजे का समय था निकलने का। तत्काल हम लोगों ने अपने जुलूस को रोक लिया, हम लोग अखाड़े से बाहर भी नहीं आए और वो गए स्नान करने के लिए, हम लोग 3 बजे गए। तो कहने का मतलब है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है, आज तक एक भी नेताओं का बयान नहीं सुना कि टोपी लगाकर मस्जिद जाने से बेरोजगारी, भुखमरी और 3 बेबी 73 बच्चे को पालन लालन का कोई समस्या नहीं हो। जी, आज तक एक बयान नहीं सुना किसी राजनेता नेताओं का कि मक्का मदीना जाने से कुछ होने वाला नहीं है, वहां जाने से क्या फायदा, लाखों लोग मर जाते हैं वहां पर उतनी भीड़ में। जी, किसी की टिप्पणी नहीं सुनी, लेकिन सनातन पे ही टिप्पणी क्यों? यह एक दुखद है, निंदनीय है। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। और मैं देखिए, मैं भी बार बार यही राजू दास जी कहता हूं कि राजनीति अलग है और धर्म अलग है, और धर्म को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ना से समाज जो है उसमें अनर्गल बातें होती है, तमाम नेता अनर्गल बातें भी करते हैं और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा के भी कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं निकल के सामने आती हैं। बहरहाल जी, इनके देखिए, जी जी जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं जी, ये विपक्ष इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि देश की जनसंख्या 140 करोड़, 140 करोड़ में 60 करोड़ लोग वहां पहुंच गए। जो 80 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, 60 करोड़ स्नान करने पहुंच गए। इससे फ्रस्ट्रेट हो गए। मोदी जी से लड़ नहीं सकते, योगी जी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि सबके सब चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, बेविचारी हैं। तो मोदी और योगी जी से लड़ नहीं सकते। तो मोदी जी और योगी जी के बहाना बनाकर सनातन को ऊपर कुठाराघात करना, टिप्पणी करना, संतों का अपमान करना, सनातन का अपमान करना। अरे दम है तो जाओ ना, लड़ो ना मोदी जी से, दम है तो जाओ ना, भिड़ो ना योगी जी से। योगी जी से भीड़ पाओगे नहीं तो क्या है, तो संतों को बेकार कह देना, बोको हराम, ISI तालिबान कह देना, भगवा आतंकवाद मर देना। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि किसी अन्य मजहब के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, सनातन पे जितना से जितना टिप्पणी कर सकते करते हैं। रामचंद्र मानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, ऐसे सिर्फ शब्दों का बोलना, जबकि कुरान के कुरीति पर एक टिप्पणी नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पे टिप्पणी करने की इनको अधिकार है, लेकिन अन्य मजहब पे टिप्पणी नहीं कर सकते। जहां इनकी संख्या 100, 200, 400, 500 हो जाता है, वहां अन्य मजहब के व्यक्ति समाप्त हो जाते। मैं पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान से मेरे हिंदू भाई कहां चले गए? बांग्लादेश से मेरे हिंदू भाई मारे काटे भगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मेरे हिंदू भाई कहां चले गए? वहां क्यों संत क्यों नहीं है? मठाधीश क्यों नहीं है? महामंडलेश्वर क्यों नहीं है? जगत गुरु क्यों नहीं है? इस पर कोई टिप्पणी करता क्या? नहीं करता जी, सिर्फ सनातन पे टिप्पणी कर सकते हैं। एक प्रश्न जी, एक प्रश्न और है रहेगा, आप तीनों से रहेगा। सबसे पहले राजू दास जी आप ही से चाहूंगा कि अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है भी आंकड़ा नहीं बता रही है, और कहीं ना कहीं देखिए चीज यही है कि आंकड़े जो है, और इसको लेकर देखिए लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। और मेरे हिसाब से जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की बात जो हो रही है, यदि सरकार बता दे कि वहां पे इतने लोग हुए, जो भी हो, जैसा भी उन्होंने कहा कहीं अभी तक FIR नहीं हुई, खोया पाया जो विभाग है वही खो गया है, तो
उसको लेकर लगातार जी हमलावर है। इस पर मैं जाऊंगा। सुन तो लीजिए। जी जी जी। विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया, देश में तमाम मुद्दे हैं, उस पर विपक्ष क्यों नहीं बात करता? जब विपक्ष शासन सत्ता सरकार में था तो लूट, हत्या, बलात्कार, जेल से फिरौती ली जाती थे। 84 कोसी प्रकरणों पे बैन लग गया, 2-2, 3-3 महीने तक हम लोग जेल में थे। ये क्या बात करेंगे? निहत्थे राम भक्त के हत्यारा, ये क्या बात करेंगे? जिन्होंने साधु संतों को बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ दिया, जिन्होंने सनातन को ही नकार दिया, वो क्या बात करेंगे? और रही कि संख्या बताने के लिए, संख्या बताया तो 30 लोग हताहत हुए, अब क्या बता दे? और कौन सी बात बता दे भाई? विषय है कि इनका मोतिभ्रम हो गया, ये सनातन पे टारगेट इनका बहाना है। मोदी और योगी जी का नाम लेकर योगी जी से लड़ने की क्षमता नहीं है। इस महाकुंभ को देखकर विपक्ष हताश और निराश हो गया। विपक्ष कभी कतई नहीं चाहता कि सनातन संस्कृति आगे बढ़े, संस्कृति मजबूत हो। जब विपक्ष की शासन सत्ता सरकार होती है, मैं पूछना चाहता हूं, देश में 4 लाख से ऊपर मंदिर एक्वायर करके रखा है विपक्ष ने। विपक्ष की शासन सत्ता सरकार थी तो एक कोई मदरसा बता दे, एक कोई मस्जिद बता दे, एक कोई चर्च बता दे सरकार ने एक्वायर करके रखा। मंदिर के विरोध में 27 कानून बना के मंदिरों को एक्वायर अतिक्रमण अधिग्रहण किया है जी, ठीक। विपक्षियों ने। राम मंदिर बनने नहीं दे रहे थे। अभी अगर विपक्ष को इतना सनातन से लगाव है, मथुरा और काशी बनवा देना, क्यों नहीं बनवा देते? बिल्कुल। एक जो भगवान कृष्ण के वंशज अपने आप के देवकी नंदन जी तो बोल ही दिए हैं, सिंह के बेटे जी, देवकी नंदन जी तो बोल ही दिए हैं कि भव्य बन जाना चाहिए। उनको आगे आना चाहिए ना, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में आगे आना चाहिए, क्यों नहीं आते? बड़ा प्रश्न। हम मोदी योगी जी की पक्ष इसलिए लेते क्योंकि लगातार अयोध्या ही नहीं, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को बढ़ावा देते, इसके नाते इनके साथ देते हैं ना। ये आगे आवे ना, ठीक है, हम इनका भी साथ देंगे, आगे आवे जी। रामदूत जी, आपसे हम प्रश्न ये चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से अब विपक्ष जो कह रहा है आंकड़े नहीं बता रहे, नहीं 30 से ज्यादा लोग वहां खत्म हुए, आंकड़े नहीं बता रहे, हालांकि न्यायिक जांच गठन चल रहा है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी खैर उसकी बात अलग है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई वहां पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, आपने ऐसे ही शव भेज दिए हैं। अब सवाल ये है, वो ये भी नहीं बता रही कितने शव भेजे हैं। अगर वो बताते तो आज चर्चा थोड़ा सा अलग हो जाती। उन्होंने सीधे मृत्यु कुंभ करार दिया, जो व्यवस्था हुई मानते ठीक है, अव्यवस्था हुई, दुर्घटना हुई, उसमें सबको दुख है। बहरहाल सनातन की जैसे आपने बात भी कही कि सनातन पे बड़ा हल्का समझते हैं, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है अन्य धर्मों के लिहाज से। क्या लगता है कि सनातन की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होगी? देवकी नंदन तो कह रहे हैं कि भैया एक वो बना दिया जाए संगठन। देखिए कुलभूषण जी, हमारे सनातन ने आज तक हमें सिखाया है अहिंसा परमो धर्मा जी, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आगे की लाइन हम लोग भूल गए। वहां आगे की लाइन में लिखा है धर्म हिंसा तथैविचा, अगर धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो शास्त्र सम्मत है। क्या है कि जब ऐसे ऐसे रावण उपज रहे हैं इस धरती पे, जिन्हें राम के होने का अस्तित्व चाहिए, जो रामचरितमानस की प्रतियां जला देते हैं, जो सरेआम मनुस्मृति को जलाते हैं, जो सरेआम भारत के होने पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जिन्हें भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है, जो अपने आप को ना सनातनी कह सकते हैं, जो अपने आप को ना हिंदू कह सकते हैं, जो अपने आप को ना भारतीय कह रहे हैं, और उन्हें संविधान ने सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन पर कुठाराघात करने का एक लाइसेंस सौंप दिया है। और साथ ही भारत में ऐसे लोग जो मुस्लिमों के लिए वर्शिप एक्ट जैसे नियम लाते हैं, वक्फ बोर्ड बनाते हैं, वहीं भारत के 1951 में मंदिर अधिनियम एक्ट बना देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत के हर सनातनी को, जो 60 करोड़ हिंदू वहां स्नान करने गया है, उसे एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हर बात का उत्तर सरकार नहीं देगी। हर बात की जिम्मेदारी के लिए किसी के आंचल के पीछे मत छुपो। अगर आपको अपनी और अपने धर्म की, अपने सनातन की रक्षा अगर करनी है तो स्वयं लड़ना भी पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा और उसके लिए खड़े भी होना पड़ेगा। रही बात दूसरी, इस कुंभ को मृत्यु कुंभ बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक
शादी समारोह में 1000 लोग नहीं संभाले जाते, उसकी एक बेहतर व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है, और तो और लोग अब उनके लिए हायर भी करने लगे हैं लोग। लेकिन एक ऐसी मानव गैदरिंग जहां भीड़ का एक सैलाब था, वहां एक घटना, और वो भी आप उन वीडियो को देखिए, वीडियो के विजुअल देखिए, इस पे किसी मीडिया ने बात नहीं की। वहां भीड़ को उकसाया गया भगदड़ करने के लिए, वहां भीड़ को भगाया गया। क्या इसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो उसमें दोषी हो, क्योंकि ये कुंभ अभी तक शांतिप्रिय क्यों चल रहा है, और पहले भी शांतिप्रिय क्यों चला, ये बीच में ही क्यों हुआ? ये भी सनातन के लिए एक रची हुई साजिश थी, जिसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया, या इस पे ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि सनातन को या सनातन के नाम को कैसे डुबाया जाए, एक मुस्लिम मौलवी कहीं भी बलात्कार कर देता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बाबा अगर किसी छोटे से भी समस्या में फंसा हो तो उसको एक नेशनल न्यूज बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए, भारत में दिवाली पे लोगों को तेलों का दुरुपयोग लगता है, शिवरात्रि पे दूध का दुरुपयोग लगता है, वहीं दूसरे धर्म के लोग हजारों जानवरों को काट के उनका खून नालियों में बहा देते हैं, हजारों जीव हत्या करते हैं, उनके लिए कभी किसी ने नहीं, लाखों जी, कोई हज जाता है, कोई कहीं जा रहा है, उनके लिए स्पेशल इफ्तार पार्टियां सीएम हाउस में हो सकती हैं। हाँ। लेकिन अरे आपको ये समझना चाहिए, अरे भैया राजनीति करने के लिए आपके पास स्वस्थ है, आपके पास शिक्षा व्यवस्था है, आपके पास न्यायिक व्यवस्था है, इन पे लड़िए ना बीजेपी से। आप केवल सनातन पे ही आके क्यों टिकते हैं, क्यों लड़ते हैं? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि को छोड़ जी, दीजिए जी, और मैं साथ में आज बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, सारे साधु संतों की तरफ से मैं एक निवेदन करूंगा कि जैसे बर्थ इफेक्ट है कि कोई भी दूसरा धर्म उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मोदी योगी जी से कि ऐसा कोई एक्ट लाइए कि कोई भी सनातन पे कोई भी टिप्पणी करने से पहले 20 बार सोचे, उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया हो, हम उसके लिए कोर्ट जा सके। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को तोड़ने और बांटने का काम अब बंद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये देश की पहचान जिस सनातन से है, जो भारत के नाम से चल रहा है, जिसने पूरे देश को उदारता सिखाई है, जिसने पूरे देश को दया भाव सिखाया है, आज उसी भारत का यही लोग जिनकी पहचान इस भारत से है, वही मजाक बना रहे हैं, और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के ये सारे बिल्कुल सियासत, जी बिल्कुल, ब्रिटेन में जाके ये सब बयान देता है। बिल्कुल जी, सियासत, जी जी, सियासत जो है और सनातन जो है दोनों ही अलग है, इसको मिलाना नहीं चाहिए। और धर्म गुरुओं का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी अगर सियासत को सनातन से मिलाना है तो वो अच्छे के लिए मिलाइए ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसे बदनाम करने के लिए नहीं मिलाइए। जी हाँ, कोई राजनीतिक चीजें ना, वही मैं कहना चाह रहा था। जी, आपको एक अच्छी राजनीति करने का, जी, धर्म आपको बाबा निर्देशन भी देता है एक अच्छा राजा बनने का। बिल्कुल, बाबा महादेव जी हमारे साथ, आपने संत राजूदास जी को भी सुना और संत रामदूत जी को भी सुना।